हेलो स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ठीक है। बोल रहा है कि एरिया जो दे रखा है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जहाँ पर ना वन मोर ट्वाइस ऐसा आ जाता है तो बच्चा गलती क्या कर देता है कि पहले एक जोड़ देता है फिर दो से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होता है कि एक्स उसको लाइट करें। तो भाई एक्स उसको लाइट किया जाता है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर ना लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ब्रेथ को हम मान लेंगे एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट, अब वो बोल रहा है कि वन मोर एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आपको उल्टा चलना है, उल्टी तरफ से देखना है, यानी कि ब्रेथ को ट्वाइस करो पहले, ठीक है ना। ब्रेथ को ट्वाइस करो, ब्रेथ क्या है एक्स, उसका ट्वाइस करो, ये हो गया 2x। और वन मोर का मतलब क्या हो गया, उसमें एक ऐड कर दो, तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब बच्चा क्या कर देता है, पहले वन मोर कर देता है, इस तरीके से कर देता है और फिर डबल कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना क्या है कि रिवर्स से चलना है। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ करो पहले, तो डबल करो और फिर वन मोर करो, ठीक है ना। तो आपके पास ब्रेथ आ गई और लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका जो एरिया था वो था 528 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपके पास अब की बार है 2x+1, ठीक है ना, ये लेंथ आपको दे रखी है। और ब्रेथ है आपके पास x, जो कि होगी 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को x से करा तो 2x स्क्वायर, और 1 को x से करा तो x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन तो ये बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना होता है, आपको स्प्लिट करना होता है, जिससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी एक्स की। तो देखिए स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करोगे आप, दो को 528 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1056। अब 1056 जो है किसका है, माइनस का है, ये वाली वैल्यू देखनी होती है, ठीक है ना। तो करना क्या होता है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है आपके पास, वन है यहाँ पर। अब जब कुछ नहीं होता तो क्या माना जाता है, वन, ठीक है। अब अब क्या करेंगे कि माइनस करके तो वन आना चाहिए। तो मतलब कोई संख्या आपको एज्यूम करनी है, समझनी है, जिसको माइनस कर कर वन आए और उसको मल्टीप्लाई कर कर 1056 आ जाए, ठीक ना। फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये दो से डिवाइड हो जाएगा 528 बार में, फिर दो से डिवाइड हो जाएगा 264 बार में, फिर दो से डिवाइड हो जाएगा 132 बार में, और फिर दो से 66, फिर दो से 33। अब इसके बाद तो 33 से ही डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको माइनस कर कर वन आ जाए। जैसे कि देखो, 2 और 528, इसको माइनस करके तो वन आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये हो गया 4, तो 4 और 264, इसको भी माइनस करके वन नहीं आ सकता। फिर तीनों को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ तक, यानी कि तीन दो आ गए ना हमारे पास, तो वो 8 हो गया। तो 8 और 132 को भी माइनस करके नहीं आता। फिर 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 16 और 66 को भी माइनस करके नहीं आता। फिर 16 दूनी 32, 32 और 33, तो 32 और 33 को माइनस करके क्या आता है, वन आता है। तो यही आपका फैक्टर हो जाएगा। तो 33 और 32, तो 33 और 32 आपके पास दो वैल्यू आ गई, जिसको माइनस कर वन आता है और मल्टीप्लाई कर कर 1056 ही आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं हमारे पास। अब करना क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना होता है दो दो का, ठीक है ना। दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, ठीक है। x यहाँ पर भी आता है और x यहाँ पर भी है, तो x कॉमन आ गया। जब इसमें से एक x चला गया तो बचा 2x, और इसमें से x गया तो यहाँ बचा 33 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, इन दोनों में है 16 कॉमन। देखो 16 जो है 32 में भी आता है, ठीक है ना। तो 16 कॉमन ले लिया, तो 32 में से अगर 16 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा, 2। तो 2 बचा और x, और जब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा प्लस। अब 528 में से आपने 16 कॉमन लिया है, तो 528 को 16 से डिवाइड कर देना, तो बचेगा कितना आपके पास, 33 इक्वल टू 0। तो
2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दोनों सेम है, तो ब्रैकेट वाली संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाता है, -16 इसको एक साथ लिख दिया जाएगा। अब क्या करना होता है, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 33 और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -33 अपॉन में। अब x क्या था हमारा, x था लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ तो नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16, तो मतलब ब्रेथ आ गई आपके पास 16, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह 16 प्लस 1, तो ये हो गया 32 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर। तो ब्रेथ आ गया आपके पास 16 मीटर, लेंथ आ गया आपके पास 33 मीटर।